हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उज्जवल। फ्राइडे वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में आने के बाद में लास्ट में क्लोजिंग होते होते उसने एक रेंज फॉर्म कर दी थी मार्केट के अंदर, जहां हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर खुलते हैं तो हम लोग बाई साइड में जाएंगे, इस रेंज के नीचे खुलता है तो हम लोग शॉर्ट साइड में मार्केट को ट्रेड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा डेली स्ट्रक्चर पे, या मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं निफ्टी को, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा लगातार मार्केट जो है वो पिछले 5 दिनों से गैप अप ओपनिंग दे के ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने पहला गैप यहाँ पे बनाया था, ये एक गैप बनाया है मार्केट ने एक गैप यहाँ पे बनाया था, उसके बाद मार्केट ने लगातार गैप अप करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेवल करता रहा। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ यूफोरिया। एक्चुअली मार्केट के अंदर इतने सारे गैप अप एक साथ में होने पे या तो कोई नई वेव शुरू होती है तब ऐसा होता है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि ये सारे गैप्स जो है ब्रेक अवे गैप्स नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग लेट बायर हैं, जहाँ ऊपर के लेवल पे जो आके लोगों ने मार्केट में ट्रेड किया है और यहाँ कहीं आके मार्केट में बैठे हुए हैं या इससे पहले वाले बैठे हुए हैं, वो कॉशियस रहें, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करने की जल्दी रहती है और ऐसा उन्हें मन में डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट फिर से एक बार नीचे आ जाए तो शायद मेरा प्रॉफिट चला जाए या मेरे प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट इरोड होना शुरू हो जाए। तो चलिए आज देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लगाता हूँ। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में था, रेंज को तोड़ने के बाद में ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग बाई साइड में रहेंगे। तो वैसे ही मार्केट ने किया, आज सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग खुली। और अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा कोशिश के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप कोशिश रहिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो लगातार 4 दिनों से गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि ये थोड़ा सा रिट्रेस यहाँ से करे नीचे की तरफ। ओवरऑल कंडीशन मार्केट की बहुत अच्छी है, मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन मार्केट को अपना लो होल्ड करना चाहिए। मार्केट जब तक अपना लो होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में कोई भी समस्या नहीं है किसी भी तरीके की। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट सुबह गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद में सीधे मार्केट ने लगातार 3-4 कैंडल ऊपर की तरफ दी। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देंगे तो वो मोमेंटम उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर जो कॉल राइटर्स थे वो सारे फंस गए होंगे, और एक 5-7-8 कैंडल का मूव ऊपर की तरफ मिला आपको, उसके बाद में एक छोटा सा करेक्शन आया। हम लोगों ने भी यहाँ पर ट्राई किया था बाई करने का बैंक निफ्टी को, इस वाले कैंडल में 10:48 पे हम लोगों ने बाई करने की कोशिश करी थी बैंक निफ्टी को, और थोड़ा सा मोमेंटम देने के बाद में वापस से नीचे की तरफ चला और हमारा स्टॉप लॉस लेके चला गया। शायद 305 रुपये पे 45,100 की कॉल बाई करी थी हमने 305 रुपये पे, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अगली बार हमने दोबारा से बाई करा यहाँ पर 11:55 पे, जब इसने दोबारा से 20 EMA को तोड़ के ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। ये प्रॉफिट हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दे गई, लेकिन मोर ओवर नेट नेट जो डे आज रहा वो लॉस में ही रहा, क्योंकि पहली वाली जो ट्रेड थी उसमें क्वांटिटी साइज बड़ा था और लॉस भी अच्छा खासा हुआ। लेकिन एक कॉमन फिनोमेना आप देखिएगा कि आज विक्स जो है वो काफ़ी बड़ी थी सुबह, और उसके बाद में मार्केट ट्रेवल करके दोबारा अपने हाई के आसपास पहुंच गया। आप ये देखिए मार्केट ट्रेवल करके दोबारा अपने हाई के आसपास पहुंच गया है, यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट में, और आप यहाँ पर देखिए मार्केट को, मार्केट ट्रेवल करके अपने हाई के पास दोबारा पहुंच गया। लेकिन विक्स नीचे होने की वजह से, क्योंकि विक्स पूरे दिन नीचे की तरफ ट्रेवल करती रही है, विक्स नीचे की तरफ रही, इससे प्रीमियम्स आपके नहीं बढ़े। अगर आप 19,200 की मार्केट में क्या था आज, यहाँ 19,334, 19,200 की आप कॉल देखेंगे तो आप ये देखिए 19,200 की कॉल, इसने हाई बनाया 178 180 का, लेकिन लौट के वापस मार्केट ने दोबारा अपना हाई ब्रेक किया, लेकिन ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई। तो उसके पीछे कारण यही था कि विक्स जो थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन होती रही लगातार, और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करता रहा धीरे धीरे करके। बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी परेशान किया लोगों को। जिन लोगों ने बैंक निफ्टी को यहाँ से लोअर लेवल से बाई करने लगा, ये मोमेंटम जो था इतना थका हुआ था, थकेला मोमेंटम बोलता हूँ मैं इसको, कि इसमें प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे थे। यहाँ हमने करीब 275 के आसपास बैंक निफ्टी को बाई किया था, इस वाली कैंडल 11:55 के आसपास, 45,100 की कॉल, बहुत मुश्किल से वो ऊपर 300-310 के आसपास पहुँच पाया। तो मज़ा नहीं आया बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में। अब आप हम लोग चलिए बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो कल आप देखिए, आप ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज मार करके बैठ जाइए। और आज जो है मार्केट पूरे दिन इस रेंज के अंदर ट्रेवल करता रहा है सुबह से लेकर शाम तक। मैं बाकी को हटा देता हूँ। मार्केट ने पूरे दिन में
सुबह 11 बजे से लेकर सवा 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक इस रेंज के अंदर ट्रेवल करता रहा मार्केट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा। अब जब भी ये प्रेशर फटेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तो वो आपको एक अच्छा मौका देगा बाई और सेल करने का। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मार्केट जो है कल मेरे को अगर मौका देता है बाई करने के लिए, तो मैं इस लेवल के ऊपर 45,250 के ऊपर बाई करने के लिए प्रेफर करूँगा, और इसके नीचे 45,000 के नीचे, 45,100 के नीचे सेल करने के लिए प्रेफर करूँगा। लेकिन पहला टारगेट क्या रहेगा? अगर मार्केट यहाँ से बाई ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है बैंक निफ्टी, तो आपको पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट का ही है, क्योंकि वो प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो जो हैं, वहाँ पर रिस्पॉन्सिव बायर और रिस्पॉन्सिव सेलर बैठे रहते हैं। प्रीवियस डे लो पर रिस्पॉन्सिव बायर बैठे रहते हैं, जिनकी आज की एंट्री मिस हो गई है। वो वेट करेंगे कि यहाँ लो के आसपास मेरे को मिलेगा तो मैं बाई करूँगा, लो के नीचे गैप का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। वैसे प्रीवियस डे हाई पे सेलर बैठे रहेंगे कि इसके आज के आसपास मिलेगा तो मैं इसको सेल करूँगा और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखूँगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने कल से बाई है पोजीशन, या जिनकी आज बाई करके रखे हुआ है पोजीशन को, वो पोजीशन जब ऊपर जाएगी तो वो दोबारा से अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों ही आपको एक पॉइंट हैं, इनको देखते रहिएगा कि अगर प्रीवियस डे हाई तोड़ के जाता है तो एक आपको अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ, प्रीवियस डे लो तोड़ के जाता है तो एक मोमेंटम नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। बाकी निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने आज आप सुबह देखिए 9:55 के बाद में मार्केट ने कोई नया हाई क्रिएट नहीं किया। तो इस पर भी एक हाई और लो मार्क करते हैं मार्केट के अंदर, ये हाई, ये लो। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के चांसेस पे। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम फिर से मिलने के चांसेस हैं। प्राइस क्या रहेगा? 19,280 के नीचे। लेकिन पहला टारगेट 19,250 बहुत छोटा सा टारगेट है, आपका रिस्क नहीं बैठेगा, तो कोशिश करिएगा इस लो को जाने का। और जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड भी थोड़ा सा, अगर ये लाइन तोड़ के जाता है तो आपको एक मूव मिल सकता है इसके नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको मैं लगाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ में, और मैं यूजुअली पिवट्स को बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ। तो अगर आप वीकली पिवट्स लगाते हैं मार्केट में, तो मार्केट ने पिछले हफ्ते भी R3 के आसपास आके क्लोजिंग दी थी, और इस बार मार्केट ओपन होने के बाद में R1 के पास में खड़ा हुआ है। तो हायर चांस है कि अगर ये R1 पर थोड़ा सा टाइम बताए, क्योंकि लगातार 2 वीक मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस कम होते हैं, या तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम हो। अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम सिचुएशन में ही ट्रेवल कर रहा है। पिछले वीक भी बैंक निफ्टी ने R3 के ऊपर क्लोजिंग करी थी, और इस वीक R1 से ये रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे कल अगर ये मिड पॉइंट जो बना हुआ है स्विंग लो, अगर ये स्विंग लो निकलता है मार्केट में, तो आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी बैंक निफ्टी में। और अगर ये डे हाई निकलता है तो आपको एक बाई की अच्छी एंट्री मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी को मूव कराने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ था, तो एक बार रिलायंस के चार्ट पर भी नज़र डालते हैं कि रिलायंस ने आज कैसा किया है। आप अगर देखेंगे तो रिलायंस में, एक सेकंड इन सबको छपा देता हूँ। रिलायंस ने ओपनिंग देने के बाद में आज बहुत बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ दिए हैं। तो कल से अगर आप देखेंगे तो मेरे लेवल इस पर पहले से ही मार्क थे। आपको शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मार्केट रिलायंस बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये 200 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, और आवरली टाइम फ्रेम में भी आपको सेम सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में इस तरह की कंडीशन में कि जहाँ 200 EMA का सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो एक वो ट्रेंड की इनिशिएशन होती है। और अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न भी आपको कुछ कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा नज़र आएगा। तो क्या रिलायंस के टारगेट अभी और बड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप यहाँ देखें तो क्लियर आपको ट्रेंड एंड ब्रेकआउट भी यहाँ पर मिलेगा। तो अब बात रही कल की, कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने आपको सिंपल से बताया। अगर बैंक निफ्टी जो है इन दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नीचे कहीं भी जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लगातार ये 4-5 दिन से गैप अप करके ऊपर की तरफ चल रहा है मार्केट,
तो हायर चांस है कि ये गैप फिलिंग करे। तो अभी एक गैप अपने पास में कहाँ एडजस्ट करता है, एक गैप अप जो है मार्केट में यहाँ एडजस्ट करता है मेरे लिए। तो ये एक टारगेट आपके लिए ये भी हो सकता है ये कल ये वाला गैप भी भरने के लिए मार्केट आ सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा मार्केट को लेकर कि ऐसा ना हो कि आप ऊपर की साइड में फंस जाएं, क्योंकि लगातार 3 4 5 दिन में 1500 पॉइंट की रैली मार्केट ने 2000 पॉइंट की रैली दी है। 43,582 से सीधे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है 45 से 400 के आसपास 1800 1900 पॉइंट मार्केट रैली कर गया है। तो इंडेक्स इस तरह से नहीं चलते हैं जिस तरह से अभी चल रहा है, हमेशा नहीं चलते, मतलब कभी कभी चलते भी हैं, लेकिन हमेशा आपको ऐसे चलते हुए नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश रहिएगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। अगर लो निकाल के जाता है, हाई निकाल के जाता है, तो आपको ट्रेड आराम से बनता है। और विक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि विक्स अगर बढ़ रही है तो मार्केट के अंदर फियर का फैक्टर बढ़ रहा है। आप 15 मिनट का चार्ट विक्स का लगा के रखिएगा और सिंपल आप ये देख के रहिएगा कि विक्स इंक्रीज हो रही है या डाउन हो रही है। अगर विक्स आपको बड़ी बड़ी कैंडल देके ऊपर या नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, क्योंकि विक्स जो है वो अपने लोअर लेवल पर चल रही है, आप देखेंगे अगर इसको आवर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो विक्स का जो लोअर लेवल है वो 10 के आसपास होता है, 9 और 10 के आसपास, तो विक्स वहीं चल रही है। तो हायर चांस है कि विक्स थोड़ी सी बढ़े। अगर विक्स इंक्रीज होना शुरू होती है तो मार्केट में फियर का जो माहौल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और फियर के माहौल के अंदर दो ही चीज़ होती है, या तो लोग अपनी पोजीशन काट के चले जाते हैं या फिर नई पोजीशंस नहीं बनाते हैं। तो बी कॉशियस एंड ट्रेड सेफ।